सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज का टॉपिक है गलजिकाय के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से 2-3 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट ही प्रश्न इसमें डाला गया है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। पहला सवाल है, गलजिकाय की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा कैमिलो गल्जी ने गलजिकाय का खोज किया था। नेक्स्ट है, गलजिकाय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टर्नी कहा जाता है। गलजिकाय के क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गलजिकाय। गलजिकाय का मुख्य कार्य है सत्रावण। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गलजिकाय द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा गलजिकाय के द्वारा। अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम से जितने भी प्रश्न बने हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न वो इस वीडियो में दिया गया है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने 1948 ईस्वी में किया था लाइसोसोम का खोज। नेक्स्ट है, लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है? तो यह एंजाइम है। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है वाह्य पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। यह बार बार पूछा गया सवाल है। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया था? पलाडे ने 1953 ईस्वी में राइबोसोम का खोज किए थे। नेक्स्ट है, राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। याद रखिएगा राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो आरएनए एवं प्रोटीन से। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वार में। अगला है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम प्रकार के। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लवक। नेक्स्ट टॉपिक है लवक। लवक पाया जाता है पादप में पाया जाता है लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला अवर्णिक लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णिक लवक पाए जाते हैं। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को आकर्षित रंग प्रदान करती है क्रोमोप्लास्ट, याद रखिएगा। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवण यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। मुख्य सवाल है नेक्स्ट, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवण जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अगला है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवण को कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग के कारण ल्यूकोपिन। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? ल्यूकोपिन, याद रखिएगा। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिल। हल्दी में पीला रंग के कारण है जैंथोफिल, तो याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, पपीता में पीला रंग का कारण है तो कैरिका जैंथीन के कारण पपीता में पीला रंग का कारण होता है। सेब में लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन। सेब का रंग लाल होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। मुख्य सवाल है, मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सेथीन। मिर्च के रंग का गाजर का कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन के कारण गाजर में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन। तो आप सभी बहुत अच्छे से कीजिएगा ये सब सवाल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहेंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।